हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ गणपति जी, जो कि मेरे बेटे को स्कूल के अंदर बनाने के लिए कहा गया है कि इको फ्रेंडली गणपति आप बना के ले आएँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, पार्क में जाके मैं मिट्टी लेके आई हूँ। पार्क की मिट्टी बहुत गंदी होती है, उसमें तरह तरह के कॉन्क्रीट वगैरह, बच्चे जो टूटा फूटा सामान वगैरह प्लास्टिक और सोसाइटी के लोग भी कम नहीं है, वो भी उसमें कचरे वगैरह फेंक देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एक मिट्टी गंदी हो जाती है, चिकनी नहीं रह जाती और कलर भी उसका बेकार हो जाता है। लेकिन मुझे जल्दी चाहिए था क्योंकि मुझे ये बना के बेटे को देना भी है, तो सूखना तो इसका पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि बन तो जाए ही। सूख तो स्कूल में भी जाएगा, वो लोग वहाँ रख देंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पूरी मिट्टी को छान लिया था। छान कैसे लिया था? छन्नी से नहीं, सूप होता है ना, उस तरीके से प्लेट में रख के झटका था कि जिससे इसमें अगर कंक्रीट वगैरह कांच के कुछ होंगे ना, वो निकल के चले जाएंगे। बाकी मिट्टी को तो मैं हाथ से रगड़ रगड़ के जो कुछ भी छोटा मोटा होगा वो निकाल ही लूँगी। तो इस तरीके से करके कुछ मैंने इस तरीके से मिट्टी रेडी की थी। इसमें मैंने थोड़ी पुतनी माटी मिला दी थी, जो कटोरी में मैंने साइड में रखा है। इससे क्या होता है, मिट्टी थोड़ी चिकनी हो जाएगी, फटना कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी फटेंगे तो है ही, क्योंकि उस हिसाब से साफ़ सुथरी मिट्टी नहीं है। मुझे एक नहीं बनानी थी, मुझे 3 मूर्ति बनानी थी, क्योंकि मेरे बगल में जो बच्चे रहते हैं ना, वो मेरे बेटे का उसमें एक क्लासमेट है, उसने बोला आंटी मेरा भी बना देना, फिर उसकी बहन ने बोला आंटी मेरा भी बना देना। तो इस तरीके से मुझे 3 बनाना था। मैं तीनों का बेस रेडी कर करके थोड़ा थोड़ा सुखा के फिर अलग अलग 1 बाय 1 सब चीज़ फॉलो कर रही थी, क्योंकि तीनों का तीनों रेडी करना था। और पता है कितनी बार क्या हो जा रहा था, किसी का नाक बनाना भूल गई, किसी का हाथ बनाना भूल गई, ऐसे हो जा रहा था, तो मैं भूल जा रही थी। और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बना रही, बचपन में मैंने बनाए हैं। मैं 4th-5th स्टैंडर्ड में तो मैंने लगातार अपने लिए बनाया था, लेकिन उस समय हमें नहीं पता था कि इको फ्रेंडली कहा जाता है, क्योंकि भाई हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे, तो इतना मालूम नहीं था कि इको फ्रेंडली गणपति कैसे होते हैं। वो अब समझ में आया कि जो इजीली डिज़ोल्व हो जाए पानी में जाके, उसको इको फ्रेंडली बोलते हैं। मतलब और भी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है मिट्टी, अगर हम पत्ते का भी बनाते हैं तो वो भी है, पोल्यूशन नहीं करता है। लेकिन प्लास्टिक वगैरह होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये सब चीज़ें हैं ना, ये बेकार कर देती है एनवायरनमेंट को, तो उस हिसाब से नहीं बनाना था। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये जो बेस वगैरह सब रेडी किया था ना, इनको बार बार मैं पॉलिश भी कर रही थी, क्योंकि पॉलिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस हिसाब से मैंने बताया ये चिकनी मिट्टी नहीं है, तो ये फट जा रहे थे। तो पॉलिश करने से क्या होता था, फट रहा है तो भाई वापस से पोतनी माटी उसमें लगा दे रहे, थोड़ी भर दे रहा। बोले पोतनी माटी क्या होता है? हमारे गाँव में इसको पोतनी माटी बोलते हैं। तो मुझे भी यही बताया कि ये पोतनी माटी, पहले इससे कपड़े भी धुले जाते थे, गाँव में पोती वगैरह किया जाती है घर के कच्चे घरों की। तो ये मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है, और काफ़ी मैंने इसको 2-3 बार बाल भी धुला है, बहुत अच्छा लगता है। बनाना शुरू किया, मतलब तो ऐसे करके मैं रेडी करूंगी। आपको इसमें दिख रहा होगा कि स्टिक क्यों लगाया, स्टिक इसलिए और लगाया उसमें मैं ना लकड़ी क्योंकि का अभी स्टिक इसलिए इस हिसाब फंसा से रही अच्छी मिट्टी थी, तो है जैसे नहीं, कि तो मैंने फट के गिर जाएगी। लकड़ी का स्टिक लगाने से स्टैंड में करके ऐसे फंसाया। सबसे पहले बेस, फिर टमी, फिर गर्दन, धड़, ऐसे सब है ना जॉइंट रहेगा। तो अगर मतलब नहीं भी सूखा होगा ना, और कुछ तो आसानी से ये चिपका रहेगा, मतलब गिरेगा नहीं। तो अगर फिर से मुझे पार्क से अपने बच्चे से मंगवाना पड़ा कि भाई अच्छे से ढूंढ के लाओ, जिससे अच्छे से ये रेडी हो जाए। और पोतनी माटी को मैंने गीला करके इसलिए रखा था, जहाँ फट जा रहा था वहाँ पे मैं उसको घुसाड़ दे रही थी, जिससे क्या हो जा रहा था कि एकदम फिर से बराबर से हो जा रहा था, मिट्टी फट नहीं रही थी। तो ऐसे ही करके मैंने सारी मूर्ति रेडी कर दी। कभी किसी की नाक भूलती गई, भूलते भटकते मैंने पूरा का पूरा बना ही लिया। और उन बच्चों से मैंने कह दिया था कि भाई मैं तीनों को कलर नहीं कर सकती हूँ, मैं तुमको बना के दे रही हूँ, कलर अपने अपने घर में कर लेना। क्योंकि अगर मैं कलर करने बैठी तो मेरे बहुत से काम ऑलरेडी पड़े हुए। मुझे गाउन भी किसी को अटल करके देना था, मुझे किसी का ब्लाउज़ है उसमें ये पिको का ओवरलॉक करके देना था। ओवरलॉक की मशीन में है ना, मेरे धागा निकल गया, जो कि अभी तक नहीं लग पाया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेरे बच्चे ऐसे कि कोई चीज़ नहीं छोड़ते। मेरे बेटे का तो ये हाल है कि अब क्या बताऊं कि वो कोई चीज़ नहीं छोड़ता। नुकसान करना तो जैसे उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है अपने पापा की तरह। तो ये लोग कोई सामान बचने नहीं देते, मुझे उनसे अपने सामान को बचाने के साथ बाकी काम भी करने पड़ते हैं। तो बेटे का जो इसका गणपति का जो कलर है, ये तो मैंने रात को किया है, और क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इसको लेके जाना था, रात भर फैन में रहता तो अपने आप सूख जाता। इसके लिए मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था, कभी कलर कर दे रही थी, कभी इसका चिपका चिपकी जो करनी है वो कर दे रही थी। इस तरीके से मैंने अपने बेटे का भी कंप्लीट किया। और इनको भी मैंने बोल दिया था कि आप अपने घर ले जाना, और घर ले जाके जब अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि धूप उस हिसाब से निकली नहीं थी, तो उसमें पॉसिबल नहीं था कि सूख जाए। लेकिन ये है कि ऊपर से सूख गया था, और सहारा था इसके अंदर, मतलब डंडी लगी हुई थी, तो अलग तो नहीं होता, इतना तो ये था, श्योर थी मैं कि अलग नहीं होगा। लेकिन बाकी चीज़ें नहीं बोल सकते ना कि टूट फूट जाए, इसके लिए उसको लकड़ी का लगा ही दिया था। और मैंने उनसे कह दिया था कि आप अपने घर पे कलर कर लेना। अब पता नहीं उन्होंने कलर किया कि नहीं किया, लेकिन मैं तो अपने बेटे का सारा काम वगैरह करवा के मैंने कलर कर दिया था। रात को हस्बैंड को खाना वगैरह दिया कि एक रिलेटिव का फ़ोन आ गया था, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने तो जल्दी और कलर हो जाता। कुछ इस तरीके से मैंने अपनी गणपति को कलर किया था, देखिए, और डेकोरेट भी किया था। मैंने आपको बताया था ना एक दिन मेरा जादू का पिटारा, उसमें से निकाल के जो वेस्ट
वेस्टेज मटेरियल होते हैं ना, इसमें कोई भी चीज़ मैं ख़रीद के नहीं लाई हूँ, जो घर पे पड़ा हुआ था उसी से मैंने गणपति रेडी किए थे। और मैं इससे अपना बेस्ट अच्छा भी कर सकती थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने बस कम समय में इतना ही अच्छा कर पाई। फाइनली हमारे गणपति जी तैयार हो गए हैं बहुत अच्छे से। बहुत मेहनत लगी है, पूरा दिन इसी में लग गया, क्योंकि आज धूप भी इतनी अच्छी नहीं थी तो सूख भी नहीं पा रहे थे। और ये हमारी जो लड़ेसरी है ना, ये बीच बीच में बिगाड़ देती है सारा काम। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे गणपति जी अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दो रोनी, बाय बाय।